बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी। और आज मैं फिर बना रही हूँ बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा समर स्पेशल एक ड्रिंक। ये ना सिर्फ बहुत यानी कि रिफ़्रेशिंग है और बल्कि एक हेल्दी ड्रिंक है। इसमें मैं जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने ली है यहाँ पर बनाना जेली और स्ट्रॉबेरी जेली। और हेल्दी ये इसलिए है कि देखें यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ कप साबूदाना और इसका मैं इसमें ड्रिंक में इस्तेमाल करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी। साथ ही मैंने लिया है रूह अफ़ज़ा और हेल्दी है तो इसमें जा रहे हैं खूब सारे यानी कि ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। पाइनएप्पल के रिंग्स हैं जिन्हें मैं छोटा-छोटा चॉप कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम जेली तैयार करते हैं। यहाँ पे देखें ये मैंने हाफ़ कप जेली हाफ़ पैकेट है यानी कि स्ट्रॉबेरी जेली का और इसमें 1 कप पानी डालेंगे, ठीक है। अगर हम फुल पैकेट लेते हैं तो उसमें पूरा यानी कि 2 कप पानी जाता है और इसमें मैं 1 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। और हमें बहुत बारीक चंक्स चाहिए यानी कि हमने इसको किसी प्लेटर वगैरह में इसको जमा लेना है और हम इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर बनाने के बाद। तो इसे इस तरह गर्म पानी आप डाल दें उबलता हुआ और इसको अच्छी तरीके से चम्मच से घोल लें तो इजीली आपकी ये जो जेली है ये तैयार हो जाएगी। और यहाँ देखें यहाँ मैंने इसको एक प्लेटर में जमा लिया है। अब दूसरी ये बनाना जेली है, आप इसकी जगह मैंगो जेली भी ले सकते हैं, पाइनएप्पल जेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो। या मुख्तलिफ 2 की जगह 4 कलर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बच्चों को जेलीज़ वगैरह बहुत पसंद होती हैं और वो कलरफुल चीज़ों को पसंद करते हैं। तो वो इस तरह ये चीज़ें शौक़ से खा लेते हैं। वैसे वो साबूदाना इतना पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप इस ड्रिंक में बनाकर देंगे तो यकीन करें बच्चे और बड़े सबको ही बहुत पसंद आने वाला है ये। तो ये मैंने रख दी हैं फ्रिज में दोनों प्लेटर और यहाँ पे देखिए मैंने पानी को अच्छी तरीके से उबाल लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी आधा कप ये साबूदाना और हमने इसको खूब अच्छी तरीके से यानी कि पका लेना है, फुल डन करना है, इसको कच्चा बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पे देखें ये अच्छी तरीके से पक चुका है और अब इसको हम एक जाली में छान लेंगे। ये देखें ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जब आप इस तरीके से। तो हम इसको ऐसे छान के अच्छी तरीके से और इसके ऊपर ठंडा पानी आप डाल दें ताकि ये आपस में चिपके भी ना। इसमें एक चिपचिपाहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप इस तरीके से इसमें पानी डाल के और इसको अलहदा हम रख देते हैं छन्नी में छान कर। और यहाँ पे ये देखें सा ये सारी चीज़ें जो हैं तैयार हैं, यहाँ पे रेडी हैं। अब हम एक जग में इन चीज़ों को डालते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालती हूँ ये साबूदाना जो मैंने आपके सामने अभी बॉईल किया है। ये ठंडा हो गया अच्छी तरीके से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर आपने इसको यानी कि कुक करके उतारना है ताकि सब इसमें कच्चापन ना हो। साथ ही आप ड्राई फ्रूट अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम और अखरोट लिए हैं, तो आप चाहें तो इसमें काजू वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जेली है जो भी आपके सामने मैंने जमा के प्लेट में रखी थी, ठंडी हो गई। इसके मैंने क्यूब्स कट कर लिए हैं। साथ ही पाइनएप्पल को भी मैंने चंक्स छोटे-छोटे कट कर लिए हैं, तो ये भी आप इसमें डाल लें। आप इसमें फ्रूट कॉकटेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अब आप बनाना वगैरह अगर यानी कि फ्रेश फ्रूट्स हैं वो भी डाल सकते हैं। ये चमाचम यानी तुखमलंगा ये भी मैंने 2 टेबलस्पून में भिगो के तो उसका भी इस्तेमाल किया है। साथ ही ये रेड जेली है और ये है कंडेंस मिल्क। ये 3 से 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क है जो मैंने इसमें डाला है, क्योंकि हमने दूध में भी मीठा डाला है और रूह अफ़ज़ा भी मीठा है। तो मीठा आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें खूब सारी बर्फ़ डालिए ताकि ये अच्छी तरीके से चिल्ड हो जाए। आगे बकरा ईद आ रही है, आप उस पे भी बना सकते हैं इसको, यानी कि मेहमानों के लिए स्पेशल ये ड्रिंक आपके लिए स्पेशल ड्रिंक है ये। बच्चों के लिए बनाएँ या वीकेंड पे बनाएँ या मेहमानों के लिए बनाएँ तो यकीन करें आपको बहुत दाद मिलेगी और आप एक दफ़ा बनाएँगे तो इस रेसिपी को आप बार-बार बनाएँगे। ये इतने मज़े की होती है, बनाने के बाद आपको पता चलेगा, आपको इसको पी के भी फ्रेशनेस का भी एहसास होता है और साथ ही इसमें ये हेल्दी भी है। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, आप इसको उनको लाज़मी बना कर दें और मुझे यकीन है कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और ये देखें ये देखने में कितनी कलरफुल और मज़ेदार लग रही है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नई-नई चीज़ें आपके पास पहुँचती रहें। और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।